हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। मई में एग्जाम है और दिसंबर एंड होने वाला है। तो अब टाइम आ चुका है कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए अब प्रिपरेशन स्टार्ट करें। अभी इस टाइम पर तीन टाइप के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट, जो फ्रेशर है। सेकंड, जिनका अभी तक प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, दो तीन अटेम्प्ट हो चुके हैं लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। एंड थर्ड स्टूडेंट वो हैं जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है, एक दो बार उन्होंने मेंस दिया हुआ है। ठीक है। तो जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं और जिनका अभी तक प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपको अभी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट ने मेंस दिया हुआ है ना, एक दो मेंस दिए हुए हैं, तो वो जनवरी या फेब तक अपना मेंस को यहाँ पर टाइम दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिनका अभी तो क्वालिफाई नहीं हुआ है और जो फ्रेशर हैं, तो प्लीज अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अपना टाइम आ चुका है ना, प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। क्योंकि आपको सीसेट भी कवर करना है, जीएस भी कवर करना है। पहले लोग लेट स्टार्ट इसलिए करते थे 3 महीने पहले, क्योंकि सीसेट इतना टफ नहीं आता था। लेकिन अब यदि सीसेट टफ आ रहा है ना, तो आपको सीसेट को भी टाइम देना पड़ेगा। और यदि सीसेट को टाइम देना है तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। 3 महीने में आप सीसेट और जीएस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और कर भी लिया तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये जो वीडियो है इसका मेन टॉपिक ये था कि जैसे आप सबको पता है कि मैंने 2 बार मेंस दिया हुआ है ना, प्री क्वालिफाई किया हुआ है। 2023 में भी मेरे जीएस का कट ऑफ यहाँ पर क्वालिफाई था, सीसेट रुका था। ठीक है, तो ये आपको पता है, इतना मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, मार्कशीट दिखाई हुई है। तो यदि मैं प्रीलिम्स 2026 में अपियर्ड होता हूँ, ठीक है, और उसको सीरियसली अटेम्प्ट देना है मेरे को, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जो मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट थे जिसमें मैंने क्वालिफाई किया प्री, उसमें मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, और यदि मैं अभी से स्टार्ट करूं 6 महीने पहले से, ठीक है, तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम इसमें बात करेंगे। तो देखो, एग्जाम में जो डिसाइसिव फैक्टर है, ठीक है, वो सबसे बड़ा क्या है, वो है आपकी स्ट्रेटेजी। ठीक है, वही डिसाइड करेगी कि आप किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो रैंडमली पढ़ते रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। वही डिसाइड करेगा कि आप प्री में क्या करने वाले। ठीक है, तो देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका जीएस, सेकंड है आपका सीसेट। तो यदि जीएस का कट ऑफ मुझे क्वालिफाई करना है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, मेरे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें रिसोर्सेज की। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके रिसोर्सेज से यहाँ पर डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, स्ट्रेटेजी कुछ है ही नहीं कि कितने टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट हमें कवर करना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, उस पर फोकस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीवाईक्यू देखा नहीं है। ठीक है, सिलेबस देखा नहीं है, पीवाईक्यू देखा नहीं है, किसका कहाँ पे वेटेज ज़्यादा है वो देखा नहीं है। तो क्या है, ये स्ट्रेटेजी की कमी है। रिसोर्सेज, मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलतियां स्टूडेंट के साथ होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं उसको डिफाइन करना है। और रिसोर्सेज डिफाइन करने के बाद हमको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो ये हमारा फोकस होना चाहिए, यही हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें जीएस पोर्शन की। तो जीएस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए आपके रिसोर्सेज यहाँ पर डिफाइन होना चाहिए। कोई एक रिसोर्स फॉलो करो। ठीक है, जो मुरनाल सर के नोट्स फॉलो करता है वो सिर्फ मुरनाल सर के नोट्स फॉलो करो। ठीक है, कोई नितिन सिंघानिया फॉलो कर रहा है तो वो नितिन सिंघानिया फॉलो करो। कोई श्रीराम आईएएस के नोट्स फॉलो कर रहा है तो वो श्रीराम आईएएस के नोट्स फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप तीनों कोचिंग के नोट्स पकड़ के आप यहाँ पर रिवाइज कर रहे हो, ये गलती मत करना। कोई एक सोर्स यहाँ पर फॉलो करो। ठीक है, मैं मुरनाल सर के नोट्स फॉलो करता हूँ तो उसी को यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो आप जिस कोचिंग का नोट्स फॉलो कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो कर रहे हो, उसको आप देख सकते हो। सेकंड है आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए एक रामबाण है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को आप अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए। यहाँ से आपको हर बार जब भी आपका रिवीजन होगा ना, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी बुक है। हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, कुछ चीज छूट जाती है, लेकिन आप दोबारा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल जाएगी। ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, लक्ष्मीकांत को इतने अच्छे से पढ़ो कि आपको टिप पर रहे हो। ठीक है, यदि एग्जाम में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना पॉलिटी के, तो आपके 10 से 12 13 क्वेश्चन आपके लक्ष्मीकांत से ही बन जाते हैं, है ना, इसलिए लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक नहीं पढ़ना है। जो हमारी एनसीईआरटी है 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी, वो कर लो, आपका वहां से काम हो जाएगा। ठीक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी फिर भी ना करो, 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, वहां से आपका काम हो जाएगा। और एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी की, उसकी लाइन टू लाइन पढ़ना, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो लाइन टू लाइन उठा के पूछ दिया है क्वेश्चन, है ना। तो ये
काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, तो इसको आपको अच्छे से करना है। 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे। फोर्थ है आपका हिस्ट्री, ठीक है, ये हम वेटेज के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है, किसका वेटेज ज्यादा है, ज्योग्राफी का भी वेटेज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी में, क्योंकि इन्वायरमेंट भी मिक्स हो जा रहा है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक है आपका एंशिएंट, सेकंड है मेडावल, थर्ड है आपका मॉडर्न। तो यहाँ पर ऐसा मत करना, पहले लोग क्या करते थे, मेडावल छोड़ के चले जाते थे क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन एक बार क्या हुआ, मेडावल के क्वेश्चन फेंक दिया, मॉडर्न के हटा दिया, तो फिर क्या हुआ उस ईयर, जिन्होंने मेडावल हिस्ट्री को छोड़ के गए थे उनकी लंका लग गई, है ना। तो हमको ये गलती नहीं करनी, टाइम है, आराम से आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। एंशिएंट और मेडावल के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जो न्यू एनसीईआरटी है वो आप देख लीजिए, वहां से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, या ओल्ड एनसीईआरटी, एक बार उसको रीड कर लेना, तो उससे क्या आपकी एक टाइमलाइन फिक्स हो जाती है ना, कि स्टोरी पूरी आपको समझ में आएगी क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि न्यू एनसीईआरटी उसमें आपको स्टोरी कुछ समझ में नहीं आएगी, है ना, वहाँ अलग टाइप से लिखा गया है। लेकिन जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर तमिलनाडु, दोनों में से कोई एक उठाना, दोनों मत पढ़ने बैठना, या तो आप ओल्ड एनसीईआरटी पकड़ लो या तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या, थोड़ी सी पतली बुक है, जल्दी हो जाती है ना, तो आप देख सकते हैं, उसकी पीडीएफ मिल जाती है, ऑनलाइन भी पीडीएफ मिल जाएगी, काफी हैंडी है, तो आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपकी एंशिएंट और मेडाइवल आपकी पूरी टाइमलाइन एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो यहां से आपका हो जाएगा, है ना। और ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में से कोई एक ही पकड़ना है, दोनों मत पकड़ना, ये गलती मत करना, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी का एक बार उसको रीड कर लेना, तो ये चीज करनी है आपको एंशिएंट और मेडावल के लिए। मॉडर्न के लिए एक ही ग्रंथ है स्पेक्ट्रम, वो आप कर लो, आपका वहां से काम हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। अब बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आपको शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, इन दोनों में से कोई भी आपको सुटेबल लगे, जो आपके पास है वो आप पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो दृष्टि आईएएस की बुक आती है, वो आप पढ़ लीजिए, वहां से आपका काम हो जाएगा। बाकी जितने भी मैंने रिसोर्सेज बताए, है ना, इससे पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में सबके रिसोर्सेज सेम है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सबके रिसोर्सेज सेम है। बस इन्वायरमेंट में यहाँ पर चेंज हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम वाले वो शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस यहाँ पर ले सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। साइंस टेक के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पर जाना है ना, डॉक्टर शिविन चौधरी की प्लेलिस्ट है, आप उनकी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, है ना। वो एक्स IRS है, उन्होंने पूरा पढ़ाया हुआ है आपको साइंस टेक, है ना, डॉक्टर है तो साइंस टेक तो अच्छा पढ़ाया हुआ है ना, तो वो आप देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है, जीएस का पोर्शन आपका यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए देखो, लोग तो बोलते हैं कि भाई 2 साल के आप करंट अफेयर करके जाइए, है ना, तो 2 साल के करंट अफेयर थोड़ा सा बल्कि हो जाता है ना, और इतना डेटा हम माइंड में स्टोर कर पाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या करना चाहिए, मैं होता तो मैं क्या करता, ये मेरे रिसोर्सेस है, यदि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यदि 2026 की, तो ये रिसोर्सेस फॉलो करूंगा, उसके अलावा और कोई सा रिसोर्स फॉलो नहीं करना मुझे, ठीक है। अब करंट अफेयर यदि मुझे प्रिपेयर करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ, यदि मैंने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं सिर्फ PT 365 जो आती है उस पर रिलाय करूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। यदि आप कंटिन्यू करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मैगजीन से, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, तो यदि वो मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं कि मल्टीपल कोचिंग की आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो चीज़ मत करना, कोई एक कोचिंग पकड़ लो, ठीक है। और जो मैगजीन पकड़ रहे हो ना, तो देखो उसमें आपके सारी न्यूज़ कवर है, PIB कवर है, इकोनॉमिक सर्वे कवर है, बजट कवर है, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें, है ना। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर में जो आ रहा है वो सब उसमें कवर है। तो आप ये मत करना कि आप मैगजीन भी पढ़ रहे हैं फिर अलग से आप PIB पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया बुक पढ़ने जा रहे हैं, तो ये सब मत करो। कोई एक चीज पढ़ना है, उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। लोग बोलते हैं इंडिया ईयर बुक, ठीक है, ये पढ़ना है, तो इंडिया ईयर बुक आप, मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्टैंडर्ड सोर्स में मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है उसमें। लोग पागलों की तरह वहां पर उसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें इंडिया ईयर बुक पढ़ना है, कुछ नहीं है, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उसकी, ठीक है। जो आपके स्टैटिक सोर्सेज जो हैं, ठीक है, उसमें जो दिया हुआ वही आपका वहां पे दिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जहां से क्वेश्चन बने हुए हैं तो लोग दिखा रहे हैं कि इंडिया ईयर बुक से यहाँ से पूछा है, तो भाई वो चीज आपके स्टैंडर्ड सोर्स में भी है, ठीक है, जो बुक है हमारी उसमें भी दिया हुआ, तो आप वहां से क्यों नहीं बता रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, तो आपको गुमराह नहीं होना है ना, माइंड को फोकस रखना है कि आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए,
सब्जेक्ट पहले स्टैटिक आपका कवर होना चाहिए। जब स्टैटिक कवर हो जाए उसके बाद आपको करंट अफेयर पे जाना है, ठीक है। और करंट अफेयर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आप डेली का 1 घंटा यहाँ पर दे सकते हैं करंट अफेयर के लिए। ज़्यादा टाइम मत देना, क्योंकि आप देखेंगे करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। जो क्वेश्चन आते भी हैं वो स्टैटिक के साथ लिंक होकर क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपका स्टैटिक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो वो क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन पकड़ लो, जो मैगजीन कंटिन्यू करते आ रहे हैं मैगजीन पढ़ो। जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है वो 365 पढ़ो, ठीक है। और 1 डेढ़ साल की करंट अफेयर पढ़ लो, उसमें काम हो जाता है। 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो कंटेम्प्रेरी हो, 4 4 5 5 साल पुराने करंट अफेयर आते हैं, तो उतना कहाँ से आप जाओगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बनना है वो आपके लॉजिक से बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन बनना है वो बनेगा, नहीं बनना है वो कुछ भी कर लो, 5 साल के पढ़ के जाओ, ठीक है। उतना रिटेंशन होना नहीं है करंट अफेयर के चक्कर में, सबका जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है वो छूट जाएगा, तो कुछ नहीं हो सकता उससे। तो प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है, जो ये कोर सब्जेक्ट है इन पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इतने जो सब्जेक्ट है इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस पर होनी चाहिए, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट पर आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपसे नहीं बन रहे तो किसी से भी नहीं बन रहे, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हो गया आपका जीएस। तो यदि आप जीएस के पोर्शन के लिए ये रिसोर्स फॉलो करते हैं, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जीएस पोर्शन के लिए। तो देखो, अभी तक हमने क्या देखा, रिसोर्सेस, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है वो हमने देख लिया। और ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जो हमारे रिसोर्सेस वो हमें डिफाइंड हो कि हमको कौन सा रिसोर्स फॉलो करना है, वो भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया कि रिसोर्स देख लिया, कौन से रिसोर्स किस सब्जेक्ट के हमें फॉलो करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। तो आपको क्या करना है, आपको यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज है ना, वो देखना है। वहां से आपको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। आपको यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इकोनॉमी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी पर यहाँ पर वेटेज ज्यादा आ रहा है, 1 2 साल से आप देखेंगे ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ते जा रहा है। उसके बाद फिर पॉलिटी, है ना, इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि वेटेज क्या है। तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट की प्रायोरिटी समझ में आ जाएगी। अब हर एक सब्जेक्ट के अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे। जब हिस्ट्री के पीवाईक्यूज आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो अर्ली मेडावल पीरियड है वहां से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसा आ रहा है, जो डायनेस्टी है उनकी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, उन डायनेस्टी के जो लीडर है, ठीक है, जो यहाँ पर फाउंडर थे उनके नाम को लेकर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल, आप देखेंगे कि अर्ली मिडाइवल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस एरिया है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है। पॉलिटी में आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं, वहां से क्वेश्चन ही नहीं आते, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यूज से। इसलिए आपको पीवाईक्यूज अपने साथ रखना है, ठीक है। और अब हमने पीवाईक्यूज देख लिए, पीवाईक्यूज के बेसिस पर हमने हमारा रिवीजन भी कर लिया। अब बात आती है कि जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहां पर करेंगे। तो उसका एप्लीकेशन करने के लिए हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो देखो, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पीवाईक्यूज नहीं देखते और किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको वो गलती नहीं करनी। टेस्ट सीरीज बात की चीज है, पहले आप पीवाईक्यूज देखिए, ठीक है, पीवाईक्यूज को एनालाइज कीजिए, है ना, हर एक ऑप्शन के आप नोट्स बनाइए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट है, तो उन तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई एक क्वेश्चन आया है स्पीसीज के बारे में, है ना, उसमें 4 स्पीसीज का नाम दिया गया, तो आपको उन चारों स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरह आपको सबसे पहले हमारे जो 10 साल के पेपर हैं उनको आप निकालिए, है ना, हर एक क्वेश्चन का आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। जब ये नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको इन क्वेश्चन से ही अपना लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है। लॉजिकल गेसिंग किस तरह की जाती है, एलिमिनेशन कैसे करना है, तो वो आप सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चंस में ही सीख सकते हैं, किसी टेस्ट सीरीज से नहीं। जब आपका ये सब हो जाए कि आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से कर लिया, जैसे कि आपने प्रायोरिटी सेट कर ली कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया पीवाईक्यू से, तो ये आपका एनालिसिस हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, उसके नोट्स बनाने हैं, हर एक सब्जेक्ट हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। 10 साल के पीवाईक्यूज जो है इनके साथ आपको यही करना है,
ठीक है, ये हो जाए, उसके बाद क्या करना है आपको, इन क्वेश्चन से अपना लॉजिक एप्टीट्यूड डेवलप करना है। क्योंकि जब आप देखेंगे एग्जाम में, जब आप बैठेंगे, है ना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है उनको नहीं पता, ठीक है, जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको पता है 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जो टॉपर है उसको भी नहीं आ रहे हैं। उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके ऊपर हो रहा है गेस वर्क। ठीक है, लॉजिक, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन को लोग बोलते हैं एलिमिनेट हो गया, नहीं हुआ भाई, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देखिए। अभी 25 के क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन अभी मैंने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, वो आप देखिए जाके कैसे वर्क कर रहे हैं, है ना। लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले 1 महीने पहले, 15 दिन पहले कुछ लोगों की वीडियोस देख लेते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपको वो चीज अंतर आत्मा में डालनी पड़ेगी, है ना। आपका माइंड ऐसा चलना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आ जाए कि भाई इसमें ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रैप फंसाया हुआ एग्जामिनर ने। तो ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि एग्जाम से 5-6 दिन, हफ्ते भर पहले आपने कर ली उससे हो जाएगा, नहीं। आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये हो जाए, इसके बाद आप कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाइए। जब तक ये ना हो तो टेस्ट सीरीज लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, जितना भी आप पढ़ेंगे आपका पूरा रिवीजन आपके पीवाईक्यूज में हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन करना है, अपने जो पीवाईक्यूज है उसमें कीजिए एप्लीकेशन। ठीक है, आपका वहां से एप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन यदि आप पीवाईक्यूज छोड़कर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और पीवाईक्यूज को इग्नोर कर देते हैं, और जो मैंने आपको बताया उसके टेस्ट बनाना, लॉजिक डेवलप करना, यदि वो नहीं करते हैं, तो आप कितने भी अटेम्प्ट दे दीजिए, आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, ये मैं इतना श्योर इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे मालूम है। ठीक है, स्टूडेंट लोगों ने गलती की है। मेरे पास जो इस साल स्टूडेंट थे उन्होंने भी बताया था कि क्या गलती की है उन्होंने लास्ट ईयर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका करंट अफेयर पे फोकस था पिछले 2-3 अटेम्प्ट से, स्टैटिक कुछ हुई नहीं पा रहे, आखिरी आखिरी में घबराहट हो रही है, एग्जाम खत्म। तो ये गलतियां होती हैं, है ना, तो इनसे हमको बचना है। तो ये हो गया हमारा जीएस पोर्शन। ठीक है, सब बता दिया मैंने आपको। जीएस के लिए सब रिसोर्सेज कैसे फॉलो करना है, करंट अफेयर क्या करना है वो बता दिया मैंने आपको। करंट अफेयर के ऊपर एक और अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा मैं डिटेल में, तो वहां से और आपको समझ में आएगा, है ना। उसके बाद टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, ये सब मैंने आपको बता दिया। टेस्ट सीरीज के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है ना, कि कौन सी टेस्ट सीरीज मार्केट में ज्यादा अच्छी है ना। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज हमको लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सीसेट की। सीसेट आप देखेंगे 2020 के बाद इसका जो लेवल है काफी बढ़ता जा रहा है। 2020 से पहले हम बात करें तो सीसेट डुएबल था, है ना, बन जाता था। यदि हम एग्जाम से 1 महीने पहले भी पढ़ के जाते थे तो हो जाता था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन 2020 के बाद यूपीएससी ने जो उसका लेवल बढ़ाया है, काफी टफ होता जा रहा है। 2023 तो ऐसा था कि लोगों की यहाँ पर नींद उड़ गई थी, है ना। एग्जाम में ऐसा हो गया था कि भाई क्या आ गया ये। मेरा भी 2023 का सीसेट इसलिए रुक गया था। मैं उतना करके गया था कि भाई 2022 में जैसा आया था वैसा आएगा तो निकल जाएगा। लेकिन वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि अच्छे अच्छे फैकल्टीज नहीं बना पा रहे। तो ये यहाँ पर यूपीएससी ने खेल किया, है ना। तो हमको क्या करना है, हमें वेट नहीं करना कि हम लास्ट में सीसेट करेंगे, आपको अभी से सीसेट पर फोकस करना है। ठीक है, डेली का आप टाइम दीजिए, 2 घंटे यदि डेली का सीसेट पर टाइम देते हैं। ठीक है, करंट अफेयर के पीछे जो भाग रहे हैं, करंट अफेयर के पीछे ना भाग कर यदि आप सीसेट पर टाइम दे देंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, और मैं होता तो मैं भी यही करता कि भाई सीसेट पर ज्यादा टाइम देता, ना कि करंट अफेयर पर। करंट अफेयर भाई लास्ट में पीटी पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा। क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो वो लॉजिक से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉजिक पर काम करेंगे ना तो करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है, बन जाते हैं भाई, इतना नहीं है टफ। 2021 की बात बताऊं मैं, मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो वही चीज़ थी कि भाई करंट अफेयर पढ़ना है। मैं रट रहा हूँ। ठीक है, पीटी 365 उसके नोट्स बना रहा हूँ, पूरा बैठ कर नोट्स बना रहा हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसने करंट अफेयर पे इतना फोकस ही नहीं किया। अब जब एक क्वेश्चन आया, है ना, अब मैं खुश कि भाई मैंने जो पीटी पढ़ी थी वहां से 2 क्वेश्चन एग्जैक्ट फंस गए, और मैंने दोनों बना दिए, मेरे दोनों से ही 4 नंबर आ गए। अब मैंने अपने दोस्त को बताया कि भाई ऐसा देख, मैंने जो पढ़ा था वहां से क्वेश्चन आ गए, 2 क्वेश्चन एज इट इज फंस गए, और मेरे 4 नंबर यहाँ से मिल गए। अब मैंने पूछा तूने ये बनाए थे क्या? तो बोलता भाई मैंने बनाए, और उसके उसके भी सही है। ठीक है, मैंने बोला कैसे बनाया? बोलता भाई लॉजिक से बनाए। अब जो चीज मैंने पढ़कर बनाई, ठीक है, पूरा टाइम उस पर दिया, और मेरा जीएस का पोर्शन उसके लिए छूटा, मेरे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन वहां पर रॉन्ग हुए, है ना, जिसके कारण मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 का क्लियर नहीं हुआ।
लेकिन जो मेरा फ्रेंड था उसने जीएस पर ज्यादा फोकस किया, करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस नहीं किया। जो क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के उसने लॉजिक से बना दिए। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि भाई लॉजिक डेवलप करो, एप्टीट्यूड डेवलप करो। ठीक है, यदि आपको लॉजिक एप्टीट्यूड डेवलप करना है, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करना है, तो अभी हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें मैं 1 to 1 आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। आप मेरे सामने लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह सोचना है, किस तरह लॉजिक लगाना है। आप देखेंगे काफी लोग जो हैं करवा रहे हैं, लेकिन ग्रुप में करवा रहे हैं। ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ उसमें, है ना, ग्रुप की एक्टिविटी नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, वो वहां पर नहीं पूछ पा रहे हैं, ना अपना ओपिनियन दे पा रहे हैं। ठीक है, यदि 50 लोग हैं तो 50 लोग एक क्वेश्चन पे यदि टाइम देंगे तो पूरा यहाँ पर टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि यार ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि 1 to 1 ज्यादा स्टूडेंट ना हो। ठीक है, मैंने सिर्फ 20 सीट यहाँ पर रखी हुई है कि भाई 20 लोग, है ना, डेली में 3 लोगों को भी यहाँ पर टाइम दूं। एक हफ्ते के अंदर मैं 20 लोगों को यहाँ पर आराम से टाइम दे सकता हूँ, डेली 3 लोगों को यदि टाइम देता हूँ तो। ठीक है, तो ये मैंने सोच के लॉन्च किया है। तो आप वो कोर्स यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, तो इसकी जो डिटेल्स वगैरह है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 9424572242। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एप्टीट्यूड और लॉजिक यदि आपको डेवलप करना है। ठीक है, और सिर्फ 20 सीट है। यदि आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। यदि 20 सीट यहाँ पर फिल हो गई तो फिर उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली देना है। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे ग्रुप में दे रहा हूँ, पर्सनली देना है तो मेरे पास भी टाइम लिमिट है। मैं 3 लोगों से ज़्यादा दिन भर में नहीं दे सकता। ठीक है, तो यदि आपके पास ये वीडियो जा रही है और आपको लगता है कि आपको सीखना है, पर्सनली सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सी सेट की। तो सी सेट की तो मैंने बता दिया कि लेवल कैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो सी सेट में आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन जो है, ठीक है, पैसेज जो है इजी, ठीक है, यहाँ पर इजी आपको टारगेट करना है। तो सबसे पहले आप पैसेज देखिए, 27 पैसेज आते हैं। ठीक है, यदि आप 22 से 23 पैसेज सही कर ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर ज़्यादा बचा नहीं है। सी सेट आपका क्वालिफाई हो चुका है। गलती कहाँ पे हो रही है लोगों का, यहाँ पर पैसेज में एक्यूरेसी नहीं है। 15 16 17 ऐसे पैसेज सही कर रहे हैं, और मैथ्स रीजनिंग तो खत्म ही है, नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कीजिए, आप पैसेज में अपनी एक्यूरेसी लेकर आइए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि पैसेज में आपकी एक्यूरेसी ऐसी हो कि 3 से 4 क्वेश्चन ही गलत हो बस, है ना। 22 23 यदि आपकी एक्यूरेसी है पैसेज में, तो इजिली आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये करना है। और पैसेज की प्रैक्टिस कैसे करनी है, पैसेज की प्रैक्टिस आपको जो हमारे पीवाईक्यूज हैं सिर्फ उससे करनी है। क्योंकि यूपीएससी का जो पैसेज बनाने का जो तरीका है, ठीक है, जैसा वो फॉलो करता है पैटर्न, वहाँ आपको हर एक पैसेज में, ठीक है, पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर कुछ हिंट मिलेगा। ठीक है, ट्रैप मिलेगा, कुछ कीवर्ड होते हैं, जो कीवर्ड मैंने आपको वीडियोस में बताए हुए हैं, है ना, कैसे कीवर्ड्स होते हैं। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो उन कीवर्ड्स से आप आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ आपको किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज डेली बेसिस पे 2 3 पैसेज लगाइए। और कैसे लगाना है, आपको ईयर वाइज नहीं लगाना है। आपको जो कीवर्ड है, जैसे अजम्पशन, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया, अजम्पशन पूछा गया, ठीक है, मेन आइडिया पूछा गया, इन्फेरेंस पूछा गया, तो आपको क्या करना है भाई, अजम्पशन के जितने भी क्वेश्चन है आप एक साथ लगाइए। तो आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा कि अजम्पशन के क्वेश्चन को हमको किस तरह टैकल करना है, क्या सोचना है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं सी सेट के पेपर में। जब अजम्पशन हो जाए उसके बाद इन्फेरेंस में जाइए, फिर इम्प्लीकेशन में जाइए, इस तरीके से सॉल्व कीजिए। ओके, अब बात करें मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग यदि आपका वीक है तो देखो यार, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप किसी की भी क्लास लीजिए, ठीक है, क्लासेस डेली बेसिस पर देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपने किया वो तो आपसे बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के पूछा ना तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। इसलिए क्वेश्चन नहीं रटना है हमको। हमको क्या करना है, हमको हमारा जो बेस है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना है। यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आराम से बना सकते हो। ठीक है,
तो बेस बनाने पर ध्यान दीजिए। लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट थे मेरे पास, जो हमारी टेस्ट सीरीज है निर्वाणा फिल्म टेस्ट सीरीज, तो उसमें जो मेरे स्टूडेंट थे, तो उनमें से एक ने बताया कि उन्होंने उन्होंने क्लासेस ली थी सीसेट के लिए, 1,000 रुपये का कोर्स था, उन्होंने वो ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पहले बोला गया था कि भाई 50 क्लास के अंदर पूरा सीसेट कवर हो जाएगा, लेकिन क्लासेस का यहाँ पर आप देखेंगे कि वो 100 के ऊपर क्लासेस चलेगी। ठीक है, पढ़ाना था यूपीएससी लेवल का, पढ़ा दिया एसएससी लेवल का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है यूपीएससी की यहाँ पर प्रिपरेशन में। आप देखेंगे कि कोचिंग वाले इस तरह कर रहे हैं, सस्ता कोर्स लेकर आते हैं, पढ़ा के कुछ भी चले जा रहे हैं। वो स्टूडेंट मुझे ये बता रही है कि सर जब मैं क्लासेस में देख रही हूँ, वीडियोस देख रही हूँ, तब वो समझा रहा है, वो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो हो रहा है, लेकिन जब मैं खुद करने बैठ रही हूँ तो यहाँ बन ही नहीं रहा है। तो ऐसा पढ़ने से क्या मतलब, जब हमारा बेस क्लियर नहीं हो रहा है। और ये सिर्फ एक की नहीं बता रहा हूँ मैं, मेरे पास 3-4 लोगों का ऐसा आया है ना, ऐसा फीडबैक आया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सोच समझ के ज्वाइन कीजिए, जो यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हो उसी से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि स्टूडेंट ही पढ़ा दे रहे हैं, है ना, अब वो स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं तो वो उनको जितना आता है उतना पढ़ा दे रहे हैं। स्टूडेंट को किस तरह पढ़ाना है, उनका बेस किस तरह उठाना है, वो एक टीचर ही समझ सकता है। ठीक है, जैसे मैं हूं, मैं एक आपका मेंटोर हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि किस तरह करना है, कैसे करना है। ठीक है, लेकिन मेरे पढ़ाने में और एक फैकल्टी के पढ़ाने में बहुत अंतर रहेगा, है ना, उसका एक्सपीरियंस है वो पढ़ाने में। तो आप फैकल्टी से पढ़िए, ठीक है, जो अच्छा पढ़ा रहा हो, है ना, यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हो, जो उनके क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन। कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन पटक दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने भी यहाँ पर सीसेट का कोर्स लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो फैकल्टी है काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, तो यहाँ पर हमारे पास फाउंडेशन कोर्स भी है और क्रैश कोर्स भी है ना। क्रैश कोर्स अभी लॉन्च किया है, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे 40% ऑफ भी दिया है सीसेट के क्रैश कोर्स में। ठीक है, तो यदि 20 से पहले आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑफर मिल जाएगा 40%। उसकी डिटेल्स भी यदि आपको चाहिए, है ना, तो आप उसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेमो वीडियो डली हुई है, डेमो वीडियो पहले देखिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। यदि डेमो वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो ज्वाइन कीजिए। और इसके बाद भी आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, है ना। आपको कोर्स पसंद नहीं आ रहा, पढ़ाना पसंद नहीं आ रहा, तो आपको फीस भी वापस हो जाएगी। ठीक है, सीसेट की। तो इतना मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ कि फीस भी वापस कर लो, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे वो किस लेवल का पढ़ा रहे हैं। मेरे पास फीडबैक आए स्टूडेंट के कि क्या मजा आ गया उनको। ठीक है, क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे 75 क्वेश्चन, उनमें 70 क्वेश्चन उस स्टूडेंट ने बना दिए, तो काफी बड़ी बात है ना। और वो क्वेश्चन हल्के फुल्के नहीं है, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। तो यदि कोई नंबर सिस्टम के क्वेश्चन 75 में 70 बना दे रहा है वो सर से पढ़ के, तो सोचो क्या पढ़ाया उन्होंने, क्या बेस क्लियर किया उन्होंने। ठीक है, तो यदि आपको सीसेट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया था 9424572242, तो आप उसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैंने पूरी यहाँ पर डिटेल्स शेयर की हुई है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारा एप्टीट्यूड वाला जो कोर्स है उसकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी उसी नंबर पर और उसी टेलीग्राम ग्रुप पर। और एक और चीज़, यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो हमारी एक निर्वाणा फिल्म्स टेस्ट सीरीज है जो हमने 2025 के फिल्म्स के लिए यहाँ पर लॉन्च की थी। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया, फीडबैक भी आया अच्छे। आप देखेंगे उस टेस्ट सीरीज में 30 स्टूडेंट थे, जिसमें से 3 लोगों का यहाँ पर प्री क्वालिफाई हुआ। बाकी लोगों से मेरी बात हुई, जीएस में अच्छा खासा नंबर था। ठीक है, लेकिन सीसेट के कारण कहीं यहाँ पर उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो वो जो टेस्ट सीरीज है वो कोई आम टेस्ट सीरीज नहीं है ना। वो टेस्ट सीरीज मैंने यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, जियो साइंटिस्ट, ईपीएफओ, इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है, सीआईएसएफ, इन सबके जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस को उठाकर मैंने वो टेस्ट सीरीज बनाई है। ठीक है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस इन एग्जाम में आए उनको निकाल कर मैंने पॉलिटी के 10 टेस्ट बनाए। ठीक है, तो यदि आप ये 1000 क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है, वही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आपको इतना समझ में आ जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, ठीक है, उसके कौन से टॉपिक की कौन सी 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टेस्ट सीरीज से। और इसका फायदा है, इस
उसका फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इस क्वेश्चन कौन बना रहा है? प्रोफेसर बना रहा है, कोई एस्पिरेंट नहीं बना रहा है जिन्होंने एक दो मेंस दिया हुआ है और कोचिंग में जाके यहाँ पर टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, वैसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इनको प्रोफेसर बना रहा है, यूपीएससी के प्रोफेसर। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर लिया था उनके फीडबैक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, पीडीएफ डली हुई है। रिजल्ट टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, पीडीएफ डली हुई है। ठीक है, तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। आपको पसंद आए तो आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा पीवाईक्यूज पे दीजिए, ये चीज़ याद रखना, टेस्ट सीरीज पर नहीं, है ना। जो आप रैंडम किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठा दे रहे हो, उससे पहले आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज कीजिए। मेरी टेस्ट सीरीज नहीं लेनी जो कि पीवाईक्यू बेस्ड है, पीवाईक्यू से टेस्ट सीरीज बनी हुई है, आपको वो नहीं लेनी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए यूपीएससी की साइट पर, सीडीएस के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, सीएपीएफ के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, एनडीए के कीजिए, है ना। हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उनको आप खुद लगाइए। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, आप यूपीएससी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ना कि कोई रैंडम कोचिंग की टेस्ट सीरीज की। ठीक है, बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको हर एक चीज को सर्च करना पड़ेगा, आंसर की डली नहीं है तो आपको सर्च करना पड़ेगा हर एक चीज। ठीक है, क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेग्रीगेट नहीं है, सब कुछ मिक्स्ड है ना। मेरे उसमें बस ये फायदा है कि मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, आंसर की दिए, सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, लेक्चर्स दिए हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक लगाना है, ठीक है, पूरा वैल्यू एडिशन करवाया हुआ है। ओके, क्वेश्चन पूरे सेग्रीगेटेड टेस्ट सीरीज के फॉर्म में है। ठीक है, 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनी हुई है, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। ठीक है, 40+ टेस्ट है, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। तो अभी हमारे पास 3 कोर्स चल रहे हैं। फर्स्ट है आपका निर्वाणा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, सेकंड है आपका सी सेट का क्रेश कोर्स, थर्ड है आपका यहाँ पर लॉजिक डेवलप करने के लिए प्रोग्राम, ठीक है, जिसका नाम है एप्टीट्यूड बिल्डर प्रोग्राम, एबीपी। एबीपी न्यूज जो है उसी से मिलकर मैंने यहाँ से उठा लिया, है ना, एबीपी न्यूज। हाँ, ठीक है, तो ये 3 कोर्स हैं, और जो 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए फाउंडेशन कोर्स भी है सी सेट का। ओके, तो ये रहा पूरा स्ट्रेटेजी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आती है, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिले। ओके, तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।